चलिए आज दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो मैंने कहा था कि अगली बार मैं एक और पॉइंट बताऊंगी आपको, जब मैंने एजुकेशन के बारे में बात की थी। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट ओके वेट, अगर आपको लगता है कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये किसानों की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली हियर दिस, पक्का सुनिए, सोचिए इस बारे में। ओके अभी आप देखिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है, किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप कहाँ जाते हो? आप हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाते हो, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। सरकारी अस्पताल में नहीं लेकर जाते। क्यों नहीं लेकर जाते? या इवन टू एन एक्सटेंट, जैसे कि अगर किसी को बेबी पैदा होने वाला है, इससे यू हैव अ प्रेग्नेंट फैमिली मेम्बर, एंड तो आप डिलीवरी के लिए कहाँ लेकर जाते हो? ऑल्दो बेबी की डिलीवरी होना कुदरत का, रब ने ऐसा बनाया कि जहाँ भी परमात्मा ने बनाया ये कि जहाँ भी लेडी होगी, जब बच्चे ने आना है बच्चे ने आ ही जाना है। स्टिल वेयर डू यू टेक हर? यू ऑलवेज ट्राई टू टेक हर टू अ गुड हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर के पास, और वो हमेशा प्राइवेट होता है। यूजुअली जितनों को मैं जानती हूँ, आई डोंट नो एनी बेबी इन इंडिया, आई मीन नॉट इन आवर फैमिली या फिर दोस्तों में भी, सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों? ये सब क्यों हो गया? अगर किसी को बड़ी बीमारी है, दिल की बीमारी है, किसी को कोई बड़ा कोई ट्रांसप्लांट करवाना है या कुछ और, हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल ही लेकर जाते हो। क्यों नहीं लेके जाते सरकारी अस्पताल? हम वही बात हुई ना कि उन्होंने, कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने सब कुछ इतना इजीली प्राइवेटाइज होने दिया। आई एम नॉट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम ओके विद इट, लेकिन उसे करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उनको आप बिल्कुल ही डाउन ट्रेड, बिल्कुल ही नीचे जाने दो, विच इज़ नॉट ओके। अभी क्यों है कि गवर्नमेंट अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट क्यों नहीं है? वहाँ बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्यों नहीं है? वहाँ सबसे अच्छी सर्जरीज क्यों नहीं होती? वहाँ बहुत अच्छी MRI फैसिलिटीज़ और ये CT स्कैन्स, ये सब क्यों नहीं होते? ये हमेशा हम सोचते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं। क्यों गवर्नमेंट ने ये सब नीचे इतना जाने दिया? क्योंकि दे स्टार्टेड पेइंग टू मच अटेंशन टू प्राइवेटाइजेशन। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट इट, एंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने होने दिया, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता किसने, क्यों, कब ये स्टार्ट हुआ, कांग्रेस ने किया, BJP ने, जिसने भी, ये सारी बकवास है। बट हूएवर, द पॉइंट इज कि जब एज अ असूल, एज अ रूल, आप गवर्नमेंट अपने हाथ धो लेती है, वो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में जाने देती है, इजीली कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल करने देती है, उसका असर आम इंसान पे बुरी तरह पड़ता है। बुरी तरह इन द सेंस कि हर चीज़ की प्राइस कितनी बढ़ जाती है। अगेन कमिंग बैक टू द गोइंग टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो उसका हमेशा प्राइस, हमेशा कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे लगता है कि आम इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही इंसान अफोर्ड कर सकते हैं हु आर डूइंग वेल, हु हैव मनी, हु आर रिच परहैप्स। लेकिन वी कैन नॉट लेट दैट हैपन टू द फूड इंडस्ट्री। अब हम खाने में भी वही होने दें जो एजुकेशन में हुआ। एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स इतने डाउन क्यों कर दिए गवर्नमेंट ने? क्योंकि किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, प्रोटेस्ट ही नहीं किया कि भाई हम नागरिक हैं, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। वही मेडिकल में हुआ। क्यों मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इतने, मतलब लेवल इतना डाउन हो गया? क्योंकि आम जनता ने आवाज़ नहीं उठाई, प्रोटेस्ट नहीं किया कि भाई एज ह्यूमन बींग्स, एज द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, वी डिज़र्व टू हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी मेडिकल सुविधाएं एक नॉमिनल प्राइस पे होनी चाहिए। प्रोटेस्ट ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अभी वो बात आ रही है फूड इंडस्ट्री में, मतलब फार्मिंग में, फूड ग्रेन्स में। अब भी आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे? अब प्रोटेस्ट हो रहा, आप साथ नहीं दोगे? आप नहीं चाहोगे कि भाई एग्जैक्टली जो एजुकेशन और मेडिकल के साथ हुआ, ये एटलीस्ट खाने के साथ ना हो? हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। आम इंसान को लगता है कि भाई ये तो फार्मर्स की स्ट्रगल है, किसानों की प्रॉब्लम है, मुझे क्या लेना देना। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन द एंड आप ही का लेना देना होगा। इन द एंड इट विल कम टू यू। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, 70% ऑफ
India's population, it lives below the poverty line. मतलब आप सोचो, अभी आप जहाँ भी हो, जो भी हो, एटलीस्ट 6-7 लोग हैं जो आपके सपोर्ट सिस्टम में हैं. आपका ड्राइवर होगा, आपके घर वो जो बाई आती है, सुबह अलग आती है, शाम को अलग आती है, ऑल दोज थिंग्स. एंड यू नो, वो जो आपके बच्चे को स्कूल छोड़ के आता है, वो जो आपका चौकीदार है, लाइक ऑल दोज पीपल, यू कैन नॉट लेट द लाइफ गो डाउन कि जो खाना है ये सिर्फ आप लोग अफोर्ड कर सको, सबके लिए बहुत महंगा हो जाए. जस्ट थिंक, स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे मॉल में सब कुछ ज़्यादा महंगा क्यों होता है? बिकॉज इट्स जस्ट प्राइवेटाइज्ड. सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है. अगैन, आई एम नॉट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, बट इट हैज़ टू बी डन इन अ वे दैट इट डज नॉट इफेक्ट द लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींग. मतलब खाना, यार खाना तो पहली चीज़ है. इसमें भी आप इतनी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, इतनी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को आके भंगड़ा डाल के ऐश करने दोगे, इट्स नॉट ओके. प्लीज़ बिल्स को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, ज़रा ध्यान से सोचिए कि यू नो, हैव सम फोरसाइट, थोड़ा दूरदर्शी सोचिए कि ये सारी चीज़ें आम इंसान की ज़िंदगी को मुश्किल करेगी. सिर्फ किसानों की ज़िंदगी नहीं, मेरी जान, आप सबकी ज़िंदगी. इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दैट. आई फील सैड दैट यू नो many people are not able to understand it. हाँ, anyhow, आगे और बातें करेंगे. Give it a thought that what happens when everything gets under the control of corporates or gets privatized. It's not good. Okay.